अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फेमिलियल हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया। ठीक है, सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, ये है एक मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये हमारे पास दो तरह का होगा। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर या तो होमोजाइगस होगा, यानी इसकी दोनों एलील्स जो हैं उनमें म्यूटेशन है, या फिर ये हेट्रोजाइगस होगा, इसमें हमारे पास एक एलील जो है वो खराब होती है। ठीक है, अब जो होमोजाइगस डिसऑर्डर जो है ना, उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है ना, वो प्लाज्मा में कितने फोल्ड हाई होगा, एलिवेशन कितनी होगी उसकी, 5 फोल्ड एलिवेशन होगी प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल की। ठीक है, अच्छा, लेकिन जो जाइगस है ना और हेट्रोजाइगोट्स हैं, उसमें क्या होगा, 2 से 3 फोल्ड एलिवेशन होगी प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल लेवल की। अच्छा, अब जो होमोजाइगस है ना, इसमें क्या होता है कि इसके जो सिम्टम्स है ना, वो चाइल्डहुड से नज़र आना शुरू हो जाते हैं, और हमें ज़ेंथोमास जो है ना, इसमें ज़ेंथोमास क्या होता है कि जब कोलेस्ट्रॉल आपके जो टेंडन्स हैं, टेंडन शीथ है आपके घुटनों की, और आपके जितने भी जोड़ हैं जैसे घुटने वगैरह, नी जॉइंट वगैरह, उनमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो डिपॉजिट होने लग जाता है। ठीक है, अच्छा, तो उस वजह से ज़ेंथोमास आपको डिजीज हो जाती है। तो वो जो है ना, वो बचपन से चाइल्डहुड में नजर आना शुरू हो जाएगा, फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा, और कह लो कि 20 ईयर्स की एज में आपकी डेथ भी हो जाएगी। अच्छा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से। अच्छा, अब अगर हम हेट्रोजाइगोट्स की बात करें, इसमें क्या होगा कि चाइल्डहुड में ऑलरेडी हेट्रोजाइगोस है, लेकिन चाइल्डहुड में सिम्टम नजर नहीं आएंगे। ठीक है, अनटिल वो अडल्ट ना हो जाए। ठीक है, तो ये एसिम्टोमेटिक होगा जब तक के बच्चा जो है वो अडल्ट ना हो जाए। उसके बाद फिर क्या होगा, ज़ेंथोमास नजर आएंगे। उसके बाद आथेरोस्क्लेरोसिस करेगा, और जिसकी वजह से आगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी हमें हो सकती है। ठीक है, अब अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें, ये होता क्या है, ये एक रिसेप्टर डिजीज है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जिस जीन ने एलडीएल रिसेप्टर्स को बनाना है ना, उसमें क्या आ जाती है, म्यूटेशंस आ जाती हैं। ठीक है, जिस जीन ने एलडीएल रिसेप्टर को एनकोड करना है, उसमें म्यूटेशन आ जाती हैं, तो ये क्या हुई, एक रिसेप्टर डिजीज हो गई। अच्छा, अब एलडीएल रिसेप्टर का क्या काम है, इसके दो काम है। या तो इसने क्या करना होता है कि कोलेस्ट्रोल जो है ना, उसको उसकी ट्रांसपोर्टेशन में और उसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और दूसरा इसका काम ये है कि कोलेस्ट्रोल कौन बनाता है, लिवर। जब लिवर कोलेस्ट्रोल बहुत ज़्यादा बनाई जाता है ना, तो एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलता है। वो कौन करता है, वो एलडीएल रिसेप्टर करते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, तो ये क्या करते हैं, ये लिवर को इनहिबिट करते हैं, मतलब लिवर की जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। ये इसके दो काम है। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है कि जब एलडीएल रिसेप्टर नहीं बनेगा, तो हमारे पास ये जो फीडबैक है इसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया हो जाएगा। ठीक है, जब कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट ब्लड में ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया। ठीक है, फेमिलियल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रन करती है इन फैमिलीज। ठीक है, ये रन करती है इन फैमिलीज, इसलिए इसको कहते हैं फेमिलियल। और हाइपर मतलब ज़्यादा, और कोलेस्टेरोलीमिया यानी ब्लड में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का होना। ठीक है, अच्छा, अब जब लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल ब्लड में ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, वो एक हमारे पास आथेरोस्क्लेरोसिस करेंगे, और हमारे पास मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी करेंगे। ठीक है, अब जो 7% ऑफ जो बॉडी कोलेस्ट्रॉल होती है ना, वो ब्लड में सर्कुलेट करती है, कौन सी फॉर्म में, एलडीएल फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, एलडीएल फॉर्म में। ठीक है, और जो लिवर है ना, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सिंथेसिस में कोलेस्ट्रॉल की। उसके बाद उसकी कैटाबॉलिज्म में, यानी उसको डिग्रेडेशन में भी लिवर जो है वो मेजर रोल जो है वो प्ले करता है। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है उसका नॉर्मल किस तरह हम सिंथेसाइज करते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म क्या है, उसकी सिंथेसिस क्या है। अच्छा, अब जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस है, और जो हम कहाँ से कोलेस्ट्रॉल बॉडी में आता है, तो हम उसको देखते हैं दो तरीके से आएगा, या तो डाइट से,
या फिर एक एंडोजिनस सिंथेसिस है जो लिवर बनाएगा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, जो बॉडी खुद बनाएगी। दो तरीके हैं, एक तो डाइट से आएगा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में, और एक एंडोजिनस सिंथेसिस जो कि लिवर करता है कोलेस्ट्रॉल की, ठीक है। अब जब डाइट से कैसे आएगा, अब डाइट से हमने कुछ खाया, जैसे हमने फैट का कोई भी खाया, जैसे हमने घी खा लिया, लेट से हमने घी खा लिया, अच्छा अब ये फैट खा लिया हमने, अच्छा अब हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले डाइट से वो कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में, कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में जाएगा। वहां पे क्या होगा कि जो डाइटरी ट्राइग्लिसराइड है और कोलेस्ट्रॉल है, ये दोनों मिलेंगे और क्या बनाएंगे, काइलोमाइक्रोन्स। क्या बनाएंगे, काइलोमाइक्रोन्स, ये लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। अब जो काइलोमाइक्रोन्स है ना, ये कहाँ जाएंगे, लिम्फेटिक्स में जाएंगे, जो गट का लिम्फेटिक्स है वहां जाएंगे, वहां से कहाँ जाएंगे, ब्लड में जाएंगे। अब ब्लड में भी जब ये मसल और फैट टिश्यू की कैपिलरीज में चल जाएंगे, जब ये मसल और फैट यानी एडिपोज टिश्यू की कैपिलरीज में जाएंगे, वहां पड़ा होता है एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन लाइपेज। क्या कहते हैं, लाइपोप्रोटीन लाइपेज। ये एंजाइम जो है ना, ये कैपिलरीज में पड़ा होता है कि अब ये जो एंजाइम है लाइपोप्रोटीन लाइपेज, ये क्या करेगा, काइलोमाइक्रोन्स को हाइड्रोलाइज कर देगा, ठीक है। जब काइलोमाइक्रोन हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो उसके जो कुछ रेमनेंट्स हैं उनका क्या आगे होगा प्रोसेस, वो ये होगा कि या तो वो लिवर में जाएंगे और मेटाबोलाइज्ड हो जाएंगे, या फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे बॉडी से। कैसे, या तो फ्री कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में एक्सक्रीट आउट होंगे, या फिर वो बाइल एसिड्स की शक्ल में एक्सक्रीट आउट होंगे बॉडी से इनटू दी बिलियरी ट्रैक्ट। अच्छा, अब ये तो मेटाबॉलिज्म हो गई कोलेस्ट्रॉल की, जब हमने उसको डाइट के जरिए बॉडी में लिया था अंदर, ठीक है। ये सारी की सारी मेटाबॉलिज्म हमने पढ़ ली। अब हमने कहा था कि या तो हम डाइट से लेते हैं कोलेस्ट्रॉल, या फिर हम कहाँ से लेते हैं, या लिवर जो है वो उसकी सिंथेसिस करता है कोलेस्ट्रॉल की, और इसको हम कहते हैं एंडोजिनस सिंथेसिस, ठीक है। अच्छा, अब एंडोजिनस सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल का क्या सारा मेटाबॉलिज्म है और कैसे वो कोलेस्ट्रॉल को डिग्रेड करते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है कि जो लिवर है ना, उसने सिंथेसाइज करता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। अब ये जो है ना, इसमें क्या होता है, इसमें चार चीजें होती हैं। एक तो इसमें ट्राइग्लिसराइड जो होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद इसके ऊपर सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक होता है हमारे पास इनको हम कहते हैं एपोलिपोप्रोटीन्स, ठीक है। एक हमारे पास होती है B100, एक होती है एपोलिपोप्रोटीन C, एपोलिपोप्रोटीन E, ठीक है। ये 3 एपोलिपोप्रोटीन्स होती हैं, और ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है इसमें। अब ये जो VLDL है, लिवर ने सिंथेसाइज किया, उसके बाद इसको कहाँ भेज दिया, ब्लड में। अब जब ये जाएगा ना कैपिलरीज ऑफ मसल और एडिपोज टिश्यू में, वहां पे इसकी क्या होगी, लाइपोलाइसिस। क्या होगी, लाइपोलाइसिस हो जाएगी, और ये कन्वर्ट हो जाएगा VLDL किसमें, IDL में। किसमें कन्वर्ट होगा, IDL में। अब IDL में क्या होता है, इसमें ट्राइग्लिसराइड कम होता है, ठीक है, और इसमें जो एपोलिपोप्रोटीन C थी ना, वो क्या हो जाती है, एक्सक्लूड आउट हो जाती है, ठीक है। और बस दो चीजें रह जाती हैं, एक एपोलिपोप्रोटीन E और एक एपोलिपोप्रोटीन B100, सही है। अब आइडियल जो है ना, इसके आगे दो तरह से मेटाबॉलिज्म होता है। या तो ये डायरेक्टली कहाँ जाएगा, लिवर में। कैसे जाएगा, लिवर के ऊपर होते हैं LDL रिसेप्टर्स, ठीक है। LDL रिसेप्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आइडियल को अपने अंदर खींच लेते हैं लिवर में, ठीक है। अच्छा, अब या तो इसकी क्लियरेंस ऐसे होगी कि ये लिवर जो है वो इसको LDL रिसेप्टर के थ्रू अपने अंदर ले जाएगा, और उसके बाद या तो क्योंकि लिवर ने क्या बनाना है, VLDL, ठीक है, तो वो क्या करेगा, IDL को रिसाइकल करेगा और VLDL बना देगा दोबारा से, ठीक है। इस तरह मेटाबॉलिज्म होगी, ये इसका पाथवे हो गया लिवर के जरिए, ठीक है। या फिर दूसरी तरह क्या होता है, दूसरे में क्या होगा कि हमारे पास ये जो IDL है, सबसे पहले ये कन्वर्ट होगा LDL में, ठीक है। सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा, LDL में। LDL में क्या होता है कि सिर्फ एक सरफेस मॉलिक्यूल रह जाता है जिसको कहते हैं B100, बाकी ये जो एपोलिपोप्रोटीन E थी ये एक्सक्लूड आउट हो जाती है, ठीक है। और इसमें ट्राइग्लिसराइड का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा कम होता है। अब ये जो LDL है ना, LDL फिर
जाएगा लिवर में। कैसे? एलडीएल रिसेप्टर होते हैं लिवर के ऊपर, उनके जरिए एलडीएल जो है वो लिवर में जाएगा, और इसकी अदर क्लियरेंस मेथड भी होते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ तक देख लिया कि एलडीएल जो है वो लिवर में चला गया। अब लिवर में जाने के बाद क्या प्रोसेस होगा उसको हम कहते हैं एलडीएल पाथवे। क्या कहते हैं? एलडीएल पाथवे। वो हम इस बुक में डायग्राम बनी है उसके जरिए देख लेते हैं। अब ये हमारे पास है एक हेपेटोसाइट, ठीक है, यानी लिवर का एक सेल। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एलडीएल रिसेप्टर्स जो हैं वो हेपेटोसाइट्स यानी लिवर सेल्स के ऊपर पड़े होते हैं। उसकी जो सरफेस होती है आउटर सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर हमारे पास पड़े होते हैं एलडीएल रिसेप्टर्स। ठीक है, अब हमारे पास एलडीएल ये पड़ा था, इसमें क्या होता है? प्रोटीन कंटेंट भी होता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स भी होते हैं, और क्या होता है? एपोलाइपोप्रोटीन होती है B100। सही है, ये एलडीएल का सारा स्ट्रक्चर आ गया। अब एलडीएल आया, ये जो रिसेप्टर्स है ना, ये क्या करेंगे? ये एक पिट बनाएंगे। ठीक है, ये जो अंदर की तरफ एक इन्वेजिनेशन नजर आ रही है ना आपको, ये है कोटेड पिट। इन्होंने कोटेड पिट बनाई। अब ये किस चीज से कोट हुई होती है? क्लेथरिन से। ठीक है, क्लेथरिन से ये पिट कोट हुई हुई है। ठीक है, इन्होंने एलडीएल रिसेप्टर्स ने एक कोटेड पिट बनाई और एलडीएल जो है वो अंदर आ गया उस पिट में। ठीक है, ये एलडीएल जो है वो पिट में अंदर आ गया। अब क्या होगा? वो क्या बना देंगे? एक कोटेड वेसिकल्स। ये जो क्लेथरिन थी ना, इसने क्या बना दिया? अपने अंदर इसको लिया एलडीएल को, और क्या बना दिया? एक कोटेड वेसिकल्स बना दिए। ठीक है, अब ये जो कोटेड वेसिकल बन गया ना, ये क्या होगा? एंडोसोम बनेगा, और आगे ये या तो ये रिसाइकल हो जाएगा दोबारा से वेसिकल और इसको वो बाहर ले जाएंगे, या फिर क्या होगा कि ये फ्यूज करेगा लाइजोसोम के साथ। और आपको पता है लाइजोसोम ने क्या करना है? डिग्रेडेशन। वो क्या करेगा? लाइजोसोम के साथ जब ये फ्यूज हो गया ना, ये क्या करेंगे? लाइजोसोम ने